मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा ने सर्वोच्च और संपूर्ण पवित्र आत्माओं की निशानियों के बारे आज उजागर किया है, उन पर प्रकाश डाला है। बहुत मीठी मीठी बातें बताई हैं बाबा ने। आज बाबा हमें याद पड़ा रहे हैं कि हम वो आत्माएं हैं जो अनादि काल से लेकर अभी तक सर्वोच्च भी है और संपूर्ण पवित्र भी है। बाबा कहते हैं जब परम धाम में थे तो परम धाम में भी बाबा के निकट की साथी वाली आत्माएं हम आत्माएं थे। उसके बाद बाबा कहते हैं जब सृष्टि चक्र में आदि काल में आते हैं तो सतयुग में भी हम देवी देवता पद बाबा हमें देते हैं। उसके बाद जब आगे बढ़ता है सृष्टि चक्र तो द्वापर आते आते जड़ चित्र बनते हैं और फिर उनकी पूजा होती है, तो वहां भी श्रेष्ठ हुए, पवित्र रहे। और अभी इस अंतिम के समय में, कलयुग में भी, इस अंतिम संगम युग के समय में बाबा कहते हैं कि हम जब से ब्राह्मण बने हैं तो हम पवित्र बने हैं, संपूर्ण पवित्र बनने का पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं और हम सर्वोच्च आत्माओं को ही बाबा ने चुना है। अब बाबा कहते हैं कि अब ये जो पुरुषार्थ हो रहा है इसमें कहां कहां गड़बड़ हो जाती है। तो गड़बड़ होती है जो तब तक तो ठीक है जब तक हम बाबा को साथी मान रहे हैं और साथ चल रहे हैं, लेकिन जब कभी कभी हम बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, हमें लगता है कि बाबा हमें छोड़ देते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बाबा हमें कभी नहीं छोड़ते, बाबा हमारे साथ हमेशा रहते हैं। हम ही बाबा से रूठ जाते हैं और बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा क्यों होता है, ये रूठने का काम क्यों हो जाता है, बीच बीच में रुस क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके पीछे है पुराने संस्कार। ये जो पुराने संस्कार है ना वो उभरता रहता है, वो उसको छोड़ने लगते हैं तो वो मतलब विशेष रूप से अपनी ओर आकर्षित करता है और वो सामने आके खड़ा हो जाता है। तो हम बोलचाल की भाषा में, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या कहते हैं, अरे मेरा ये संस्कार ही ऐसा है, हमको तो कुछ भी हो जाए तुरंत मन ही उदास हो जाता है, हमको तो ये हो जाता है, हमसे ज्यादा हम कुछ कर ही नहीं पाते, हमको तो तुरंत गुस्सा आ जाता है, हम तो क्या करें, मतलब ये आदत में है, मेरा संस्कार में, हम इनको अपना मेरा मान लेते हैं। अरे मेरा तो बीमारी ही ऐसा है, हमको तो ऐसा बीमारी है ना कि हम क्या करें। तो ये जो भी बातें हैं ये सारे पुराने संस्कार हैं। इसको बाबा ने जितना स्पष्ट कहा है, बाबा कहते हैं कि ये जो है ये उस पुराने शरीर, उस पुराने जन्म के हैं, वो सारा संस्कार उस जन्म के हैं। जैसे ही ब्राह्मण जन्म में हमारा जन्म होता है, हमें बाबा से अलौकिक धन संपदा की, तो बाबा कहते हैं कि हमें क्या मिल जाता है, अलौकिक धन संपदा का जन्म सिद्ध अधिकार मिल जाता है। तो उन जन्म सिद्ध अधिकारों को लेने के लिए हमें उन पुराने संस्कारों को, तो मरजीवा जो कहते हैं, जीते जी मरने वाला, तो पुराना जो जन्म हमारा था उसमें जो संस्कार थे वो किसी और के थे। ये तो अलग जीवन है, ये तो अलग जन्म है। तो इस अलग जन्म में पुराना यानी किसी दूसरे का चीज कोई ला करके हमें दे तो क्या हम लेंगे? हम तो कहेंगे नहीं ये मेरा नहीं है। तो ये जो संस्कार है जिनको हमने मेरा का टैग लगा के रखा हुआ है, मेरा मेरा कहते रहते हैं, वो सब मेरा नहीं है, वो किसी और का था, वो पुराने जन्म में किसी और के नाम का था। अब इस ब्राह्मण जन्म में हमें मेरा वो है ही नहीं। मेरा क्या है? मेरा वो निज आत्मिक संस्कार, वो शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा और जो पूरी आत्मिक गुण है, उन सारी आत्माएं ही, वो सारे गुण ही मुझ आत्मा के निजी है। तो इस निजी गुण को उभारते जाएंगे तो वो पुराने जन्म का जो संस्कार उभर के सामने आते हैं वो डूबते जाएंगे। इसमें जो हम बीमारियों के लिए भी, शारीरिक बीमारियों के लिए भी जो कहते हैं, तो बाबा याद पढ़ाते हैं कि देवी देवताओं में शारीरिक रोग भी नहीं होते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो किनके साथ होता है? जिनकी आत्मा भी पवित्र हो और शरीर भी पवित्र हो।
तो इस पर भी ध्यान देना है। बाबा याद पड़ाते हैं कि वो कोई और थे, आप ही थे ना। तो ये हम ही आत्माएं, हम आत्माओं के ही बारे में बाबा बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी समझना है, इसको भी जानना है। इसके भी बाबा कहते हैं शरीर का भी ज्ञान होना चाहिए और आत्मा का भी ज्ञान, तभी हमारा शरीर भी पवित्र होगा, आत्मा भी पवित्र होगी। कुछ दिन पहले इस निमित्त ने एक उदाहरण दिया था कि रॉकेट है ना, वो रॉकेट ही हमें अंतरिक्ष तक लेकर के जाएगा। तो ये जो शरीर है इसका उतना ज्ञान होना है कि ये शरीर इस तरह से पूरी तरह से संतुलित रहे, संयमित रहे कि ये हमें, हमारी आत्मा को परम धाम तक, जितनी दूर तक ये ले जाने में, जितनी दूर तक इसका किरदार है, वो अच्छे से ये किरदार निभा सके, पूरी सटीकता इसमें आ सके। इसके लिए भी हमें बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ समझना है। इस निमित्त के पास कहने के लिए भी बहुत कुछ है इस ज्ञान के संबंध में भी, लेकिन उसको हम लोग किसी अगले मंथन में चर्चा करेंगे। और अभी के लिए बाबा सदा परमपिता परमात्मा के संग में रहने के लिए कहते हैं। तो जब संग में रहेंगे, सम्मिलित रूप में रहेंगे, ये निज संस्कार जिनको हम कह देते थे, जिनको संस्कार जो हमारे बीच में आते थे उनको हटा देंगे, निज संस्कारों को उभार कर सामने ले आएंगे, तो पुराने संस्कार हटते जाएंगे और हम बाबा के साथ सम्मिलित रूप में रह पाएंगे, बाबा के संग में रहेंगे, निरंतर संग में रहेंगे। तो बाबा का रंग लगना ही लगना है। और जब बाबा का रंग लगेगा और ये आध्यात्मिक होली खेलेंगे, बाबा के रंग में रंगेंगे, तो फिर निरंतर नाचते गाते रहेंगे। बाबा पूछते हैं सबको गाना आता है ना, नाचना आता है ना, नाचना गाना झूमते रहना है बाबा की याद में, बाबा के संग के रंग लगाकर नाचते रहना है। जो भी है, जैसा भी है, जहां भी है, मन में सिर्फ और सिर्फ बाबा है। बाबा के अलावा ना कुछ दिखेगा, ना कुछ सुनाई पड़ेगा, सिर्फ बाबा की याद, बाबा का संग का रंग। जितना ज्यादा बाबा के संग में रंग में रहेंगे उतना सर्वोच्च बनेंगे और उतनी ज्यादा संपूर्ण पवित्रता आएगी। पवित्रता, बाबा कहते हैं पवित्रता का ऐसा है कि वो स्वप्न में भी, एक तो पहले वो जागृत अवस्था से स्वप्न में चले गए और स्वप्न में भी स्पर्श ना हो, ऐसी पवित्रता तभी आएगी जब निरंतर बाबा के ज्ञान को मंथन करते रहेंगे, बाबा की याद में नाचते रहेंगे, झूमते रहेंगे, गीत गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। और अंत में वरदान देते हुए बाबा ने कहा है कि संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर क्षण को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। हर क्षण कोई भी चीज, कोई भी पल, कोई भी कार्य ऐसा न हो जिसमें कि व्यर्थ का कुछ आ जाए। जब भी होगा वो बाबा की श्रीमत पर ही होगा, बाबा का ही ज्ञान की बातें होंगी, बाबा के ही मुरली की बातें होंगी। इधर उधर की व्यर्थ बातों में कुछ सोचना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। और यही है बाबा कहते हैं सेवा में सदा जी हाजिर करना ही सच्चा सबूत है। अच्छा, मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते, सोते जागते, करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है, सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।